सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं गांधीनगर के शमशान घाट से। प्रधानमंत्री मोदी की मां का आज निधन हो गया और इस वक्त अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो हिंदी रीति रिवाज में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उससे इस वक्त अपनाया जा रहा है। हाथ पैरों में लेप लगा के, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शमशान घाट से तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री को भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे करते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफी समय से बीमार चल रही थी हीराबेन और कुछ दिन पहले उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लगातार सेहत में सुधार की बात डॉक्टरों की तरफ से कही जा रही थी। काफी लंबे इलाज के बाद कुछ सुधार उनकी सेहत में जरूर देखने को मिला था, जिसके बारे में जानकारी भी डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही थी। लेकिन आज सुबह तड़के माना यह जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हो गया। सुबह 3:30 बजे तड़के का वक्त था जब अपनी अंतिम सांसें ली हीराबेन ने, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि आज हीराबेन हम सबके बीच में नहीं रही। जैसे ही समाचार पहुंचा उसके बाद तमाम जो दिग्गज हैं, चाहे पक्ष की बात करे विपक्ष की बात करे, हर कोई आज हीराबेन को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि कर रहा है। और एक बात सब में कॉमन है कि आज सब लोग उनकी सरलता को याद कर रहा है कि कितनी सरल व्यक्तित्व की हीराबेन थी। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे, वहां से सीधा गांधीनगर पहुंचे वो अपने भाई के घर में, जहां पार्थिव शरीर को लाया गया और अब जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो की जा रही है। कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले हीराबेन ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था और उन तस्वीरों को भी खुद प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर साझा किया था। कोशिश करते थे कि जो भी समय वो अपनी मां के साथ बिता रहे हैं, जो भी अहम पल, क्योंकि हर वो पल में शामिल होना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे अपनी मां के साथ समय बिताने का, चाहे वो खुद का जन्मदिन हो, चाहे मां का जन्मदिन हो, चाहे प्रधानमंत्री बनने के लिए वो शपथ लेने जा रहे हों। वो खास मौके जब भी होते थे, ये कोशिश हमेशा उनकी तरफ से की जाती थी कि मां का आशीर्वाद पहले वो ले, मां को चरण स्पर्श करके वो अपने अहम दिन के लिए, अहम काम के लिए जाए। और आज ये मौका जब अंतिम दर्शन उन्होंने अपनी मां के किए तो सबसे पहले चरण स्पर्श किया, और जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनकी मां का निधन हो गया, उस पल को भी उन्होंने याद किया कि जब 100वां जन्मदिन था उनकी मां का, तो उस 100वें जन्मदिन के दिन भी उन्होंने अपने बेटे को एक संदेश दिया कि हमेशा देश के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो अच्छे से वो निभाएं। ये भी जानकारी उन्होंने दी और तस्वीरें भी अपनी मां के साथ उन्होंने साझा की थी। जिस वक्त 18 जून को उनकी मां का जन्मदिन था और खुद मौके पर पहुंचे थे अपनी मां से मिलने के लिए। थोड़ा समय उन्होंने बिताया था क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार इतना समय नहीं मिल पाता है प्रधानमंत्री को, लेकिन फिर भी उस प्रोटोकॉल के अनुसार ही वो कुछ समय निकालते थे। और इस जन्मदिन भी वो अपनी मां से मिलने पहुंचे थे। खुद पैर धोकर उस पानी को अपनी आंखों से छुआ था प्रधानमंत्री ने। वो तस्वीर भी काफी अपने आप में भावुक कर देने वाली थी। अपनी मां के संघर्षों के साथ पूरा जीवन प्रधानमंत्री ने व्यतीत किया है और आगे भी उसी संकल्पों के साथ वो काम करते रहेंगे। हमेशा ये बात वो कहते रहते हैं, और जब भी कभी कोई बड़ा काम वो करने जाते हैं तो उन संघर्षों को याद करते हैं। सबसे खास रिश्ता 5 बच्चों में प्रधानमंत्री का था। काफी करीबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबेन के थे। हमेशा से वो उस बात का जिक्र करते आए हैं, और जितने भी मेहमानों को आपने सुना, जितने भी खास लोगों को आपने सुना जिन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत की और उस पल को याद किया जब भी प्रधानमंत्री की मुलाकात उनसे होती थी, हीराबेन से होती थी, तो किस तरीके का भाव रहता था दोनों के चेहरों पर। थोड़ा समय रहता था प्रधानमंत्री के पास जब भी गुजरात के दौरे पर रहते थे, गांधीनगर के दौरे पर रहते थे। हालांकि शेड्यूल में वो मौजूद नहीं था, घर जाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता था, लेकिन कोशिश हमेशा उनकी तरफ से की जाती थी कि भले ही 5 मिनट का समय मिले, 10 मिनट का समय मिले, लेकिन अपनी मां से मिलने वो जरूर जाते थे। और मां की तरफ से भी वो खुशी जाहिर की जाती थी, मां की तरफ से भी वो कोशिश की जाती थी कि बेटा जब घर आए तो किस तरीके से
दुलार के साथ उसका स्वागत करे। कुछ देर जब अपने बेटे के साथ वो बैठती थी, खुद अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती थी, उनके दिन के बारे में बातचीत होती थी कि कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है। और प्रधानमंत्री भी समय समय पर, क्योंकि हमेशा मौजूद नहीं रह पाते थे अपनी माँ के साथ, लेकिन समय समय पर उनके हेल्थ के बारे में जानकारी लेते थे, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहते थे। लेकिन आज हीराबेन जब हम सबके बीच में नहीं है, तो वो भाव भी आज प्रधानमंत्री को के चेहरे पर आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए, आज का दिन को कभी नहीं भुला सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन बावजूद इसके अपने संकल्पों को नहीं भूल रहे हैं। पीएमओ की तरफ से जैसे कि जानकारी दी है कि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद वर्चुअली जितने भी प्रधानमंत्री का आज का शेड्यूल था, आज के कार्यक्रम थे, वर्चुअली आज उनमें जुड़ेंगे, उन्हें पूरा करेंगे। जिसमें बंगाल में भी आज कई प्रोजेक्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें वर्चुअली वो जुड़ेंगे और उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। तो ये दर्शाता है क्या संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के प्रति, अपने काम के प्रति, और इन संकल्पों को साथ में लेकर वो चल रहे हैं। और ये संकल्प उनकी माँ की तरफ से ही उन्हें दिए गए हैं कि भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने संकल्पों को, अपने देश के प्रति जो उनका भाव है, जो उनके काम है, उन्हें कभी नहीं भूलना है। और यही माँ के प्रति, माँ से जो प्रेरित होकर जो संकल्प उन्होंने लिए हैं, वो ही पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आज भी नजर आएंगे। और ये देखिए, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है इस वक्त चल रही है, मुखाग्नि दी जा रही है। मुखाग्नि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबेन को, और अब पंचतत्व में विलीन होती हुई हीराबेन अब सिर्फ यादों में ही रहेंगी हीराबेन। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी दुखद घड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, मुखाग्नि देते हुए, और उनके साथ साथ उनके भाई भी मौजूद है, जिनके साथ हीराबेन रहती थी गांधीनगर में, पंकज मोदी। और जितने भी भाई हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। मुखाग्नि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई के साथ साथ हीराबेन को, प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीब थी हीराबेन। इतना समय साथ में नहीं रहे दोनों, लेकिन फिर भी काफी करीबी प्रधानमंत्री मोदी से थी। सबसे ज्यादा लाड वो प्रधानमंत्री को करती थी। कई बार जब मीडिया से उन्होंने बात की, जब प्रधानमंत्री ने खुद कभी मीडिया से बात की अपनी मां को लेकर, हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि भले ही शुरुआती दौर से ही अपनी मां से दूर वो रहते थे, क्योंकि बहुत जल्दी उनका जो राजनीतिक सफर था वो शुरू हो गया था, जिसके कारण घर वो नहीं जा पाते थे, लेकिन हमेशा से मां से सबसे करीबी रिश्ता उनका ही रहा है। चाहे दूर रहते हुए ही रहा हो, लेकिन सबसे करीबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। लेकिन आज जब हीराबेन नहीं है, तो मां के नहीं होने का वो भाव भी आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर देख सकते हैं। और अब जो अंतिम संस्कार की आखिरी प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है, और पंचतत्व में विलीन होती हुई हीराबेन। और इन तस्वीरों को देखकर बस अब हम तस्वीरों को ही याद कर सकते हैं जो खुद कभी प्रधानमंत्री की तरफ से साझा की जाती थी, जिसमें वो अपनी मां को याद करते थे, अपनी मां के व्यक्तित्व को याद करते थे, अपनी मां के संघर्षों को याद करते थे, जिनसे हमेशा प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े हैं। शुरुआती दौर से, बचपन से लेकर अभी तक मां संघर्ष करती हुई नजर आई। कभी भी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, भले ही कितनी भी कठिनाइयां उनके जीवन में आई हो शुरुआती दौर से ही, लेकिन कभी हार उन्होंने नहीं मानी, पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने बच्चों का पालन पोषण किया। और हमेशा प्रधानमंत्री ये कहते हुए भी नजर आए कि उन्हें उनकी मां का भरपूर प्यार मिला है, लेकिन मां को वो प्यार नहीं मिल पाया। तो इन संघर्षों से आप समझ सकते हैं कि कैसा जीवन हीराबेन का रहा शुरुआती दौर पर। और प्रधानमंत्री की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जाती थी कि जो संघर्ष हीराबेन ने देखा है अपने शुरुआती दौर में, उन संघर्षों को वो खत्म करे, और इसी प्रेरणा को लेकर वो आगे बढ़े। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, भावुक होते हुए अपनी माता से वो मिले थे, क्योंकि उनकी मां ने पहले ही कह दिया था कि मेरा बेटा ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और वो भावुक क्षण था जब प्रधानमंत्री देश के पीएम बनने के बाद, देश की कमान संभालने के बाद अपनी मां से मिले, चरण स्पर्श करके अपनी मां से उन्होंने चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया।
अकेले दिल्ली में वो रहते हैं, लेकिन कई बार उनका ये कहना था कि हमेशा वो कोशिश करते थे कि अपनी माँ को बुलाने के लिए कि आप कुछ दिन मेरे पास आइए, कुछ दिन मेरे साथ समय बिताइए। लेकिन इतना बुलाने के बाद भी उनकी माँ नहीं आती थी, लेकिन कोशिश ये करती थी कि हमेशा फ़ोन पर उनकी बात हो और उनका हालचाल वो जाने। हमेशा अपनी माँ से वो कहते थे कि कामकाज छोड़िए, क्योंकि ये कहा जाता है, जितने भी लोग हीराबेन को जानते हैं, हमेशा ये कहा जाता है और कई बार प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि अभी तक हीराबेन जो घर के कामकाज थे वो खुद वो करती थी। इतने ठंड में भी एक साड़ी में वो रहती थी, हमेशा एक रुमाल उनके पास साड़ी में रहता था और ये कोशिश करती थी कि जितने भी घर के कामकाज है सुबह जल्दी उठकर उन्हें निपटाया जाए। भगवान की पूजा, भगवान में लीन रहना वो पसंद करती थी। समय की पक्की मानी जाती थी, काफी मेहनती थी और संघर्ष भरा उनका जीवन था। जितने भी पल याद किए जाएं हीराबेन के वो काफी कम है, क्योंकि उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और आज जिस मुकाम पर प्रधानमंत्री हैं वो उसका जो श्रेय है वो हमेशा अपनी मां को देते हैं। समय का पक्का होना, मेहनती होना, ये सारा जो श्रेय है अपनी मां को प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है। साल 2012 में प्रधानमंत्री मोदी की मां हमेशा ये कहा करती थी कि उनका जो बेटा है एक दिन देश की सेवा करेगा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री खुद अपनी मां से मिलने पहुंचे थे, उनकी मां की तरफ से ये कहा गया था कि कुछ भी कठिनाई आए उनके सामने, लेकिन हमेशा उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि देश की जनता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना है। हालांकि देखिए, व्यक्तिगत तौर पर और जिन्होंने इस देश को सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय और सेवा में समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, ऐसी पूज्य माता जी अब हम सबको छोड़ करके गई हैं। और मैं इस घड़ी में स्वयं भी बहुत दुखी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के दुख का तो कोई और छोर नहीं होगा, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही यह दुखद घड़ी है। और ऐसे प्यार भरे रिश्ते को जिसे पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, अभी बीमार पड़ने के बाद जब अहमदाबाद के हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जी की माता जी को भर्ती कराया गया और कल तक यह सूचना थी कि वह स्वस्थ होकर के घर वापस आएंगी, लेकिन आज जैसा समाचार मिला है कि भोर में 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपनी जो इस धरती की यात्रा थी उसे पूरा किया और वह परलोक सिधार गईं। ऐसी पुण्य आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को यह गहरा जो शोक है इसको सहन करने की सामर्थ्य दें। और माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के सामने यह जो एक दुख की घड़ी आई है, उस दुख में पूरा देश दुखी है, पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी अपने दुख, अपने संवेदनाओं को व्यक्त करने का काम कर रहा है। जन्म से लेकर के जीवन के अंतिम सांस तक जो माँ बेटे का रिश्ता होता है। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जो कि हीराबेन के बारे में बात कर रहे थे और उनके संघर्ष भरे जीवन को भी उन्होंने याद किया है। प्रधानमंत्री के लिए आज का दिन कैसा रहेगा वो भी उन्होंने कहा कि कोई भी आज का दिन नहीं भुला सकता है। खास तौर पर प्रधानमंत्री की बात की जाए जो कि हीराबेन के बहुत करीब थे, उनके लिए आज का दिन काफ़ी कठिन है। और देखिए, इन तस्वीरों में अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी है हीराबेन और अपनी मां को मुखाग्नि देते हुए भी आपने प्रधानमंत्री को देखा। इनके साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जो कि शुरुआती दौर से ही प्रधानमंत्री के साथ रहे। चाहे हीराबेन को जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जब उनका स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गया था और जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, तब भी उस दौरान वो उनके साथ मौजूद थे। हर पल की जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी, डॉक्टरों से खुद बातचीत की और इस कठिन पल में भी
इस वक्त वो प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। और ये वो तस्वीरें जब पंचतत्व में विलीन हो रही हैं हीराबेन। गांधीनगर शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके भाई भी मौके पर मौजूद हैं। मुखाग्नि उन्होंने दी। आज हर कोई हीराबेन को याद कर रहा है। ऐसा व्यक्तित्व था हीराबेन का जिसे देकर आज हर कोई, चाहे पक्ष की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, गुजरात की जनता को आपने देखा जो आज नम आंखों से विदाई देते हुए हीराबेन को नजर आए। बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी, हर वर्ग की महिलाएं आज हीराबेन की अंतिम दर्शन करने वो पहुंची थी और काफी भावुक होती हुई नजर आ रही थी। आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है कि इस इतने सरल व्यक्तित्व की हीराबेन थी। जब भी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री की मां है तो हर कोई सोचता था कि वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलेगा और उसकी वो भागी भी थी, लेकिन बावजूद उसके एक सरल व्यक्तित्व उनका था। जब भी प्रधानमंत्री से मिलती थी या फिर किसी से भी मिलती थी, एक आम जनता से जब भी वो मुलाकात करती थी तो उसी भाव के साथ, जिस भाव से वो अपने परिवार वालों के साथ मिलती थी, उसी भाव के साथ साथ आम जनता से भी वो मुलाकात करती थी। कई बार आपने तस्वीरों में देखा होगा, जब भी चुनाव का वक्त था, वोटिंग करने वो जाती थी तो खुद लाइन में खड़ी होकर, खुद चाहे वो कितनी भी देर हो जाए, चाहे वो घंटों बीत जाए, लेकिन बावजूद उसके घबराती नहीं थी, खड़ी रहती थी लाइन में, अपनी बारी का इंतजार करती थी और ये संदेश देने की कोशिश करती थी कि, और ये तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। ये गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि इस दौरान अंतिम संस्कार के दौरान गांधीनगर शमशान घाट पर मौजूद रहे। और अब जब ये प्रक्रिया पूरी हो गई है तो आप परिवार वालों को भी आप देख सकते हैं बाहर आते हुए, और तमाम बड़े जो चेहरे हैं उन्हें भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तरफ हीराबेन पंचतत्व में विलीन होती हुई और दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कई जो बड़े चेहरे हैं वो भी आज इन अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हुए। और देखिए, व्यक्तिगत तौर पर बहुत कम जो लोग हैं वो हीराबेन से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन हर कोई आज उनके व्यक्तित्व की बात कर रहा है, उनकी सरलता की बात कर रहा है, उनके संघर्षतापूर्ण जीवन की बात कर रहा है। और यही वो पर्सनैलिटी थी हीराबेन की जिसे लेकर आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। भले ही आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन अब उनकी यादें हैं, जो उनका सरलतापूर्ण व्यक्तित्व था उसे याद करते हुए आज हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।